हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं ये बॉस एंड ये बेबी ड्रामा सीरीज के एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। कहानी की शुरुआत होती है चेर से, जो सो रहा था। तो जैक उसे कॉल करके उठाता है क्योंकि वो दोनों ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। और दूसरी तरफ दिखाते हैं बॉस को, जो बिल्कुल टाइम पर रेडी हो चुका था ऑफिस जाने के लिए। तो फिनोमिनल गेमिंग के पार्किंग लॉट पर चेर पहली बार देखता है बॉस को, और फिलहाल वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। फिलहाल ऑफिस में एंटर करते ही ओई चेर को कॉफी लाने बोलती है, बॉस और उन सबके लिए। अब क्योंकि बॉस जिस तरीके का कॉफी पीता था वो चेर को याद करने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, क्योंकि इस तरीके का कॉफी पीते हुए उसने कभी नहीं सुना। लेकिन जब चेर को पता चलता है बॉस उसके पीछे ही खड़ा है, तब वो वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर बॉस अपने एम्प्लॉय से न्यू इंटर्न के बारे में पूछताछ करते हैं। फिलहाल मीटिंग रूम में बॉस जब जैक और उसके टीम को सुना रहा था, तभी चेर वहाँ पर कॉफी ले आता है और बॉस को एक सजेशन देता है, जो देखकर जैक चेर को बोलता है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो एक इंटर्न था और ऐसे बिहेव करने से उस पर मुसीबत आ सकती थी। लेकिन बॉस जब चेर को रोककर पूरी बात बताने के लिए बोलता है, जबकि इससे पहले बॉस ने किसी भी इंटर्न की बात नहीं सुनी, इसलिए सब शॉक्ड हो जाते हैं। और चेर बॉस को समझाता है कि उनको जो गेम चाहिए वैसी बहुत सारी गेम मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जबकि जैक और उसकी टीम ने जो आइडिया दिया है वो बहुत नया है और ये गेम कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। और इस मीटिंग के बाद जैक और चेर के बीच बहस हो रहा था, और जैक को चेर की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि चेर एक इंटर्न के तौर पर काम कर रहा था और जैक नहीं चाहता था कि उसकी इंटर्नशिप कैंसिल हो जाए सिर्फ उसके बिहेवियर के वजह से। लेकिन वही एक बात समझ नहीं पा रही थी कि बॉस ने कभी भी एक इंटर्न की बात ऐसे नहीं सुना, कभी उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया, तो फिर चेर को मौका क्यों दिया। जो सुन के चेर जब हवा में उड़ रहा था, तभी बॉस उसे अपने केबिन में आने के लिए बोलता है। तो वहाँ जाते ही बॉस चेर को बोलता है अपने बारे में बताने के लिए। तो चेर बताता है उसका नाम सरून है, निकनेम लेम है और चेर भी। अब क्योंकि चेर के दोस्त उसे लेम बुलाते हैं, तो बॉस भी उसे लेम बुला सकते हैं, जो सुन के बॉस मना कर देता है। लेकिन फिर बॉस जब चेर को देखकर कहते हैं फाइनली वो उसे मिल गया, तब चेर ये समझ नहीं पाता बॉस को क्या और कैसे मिल गया। क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं या फिर बॉस उसे कोई और समझ रहा है। और फिर बॉस जब कहता है नहीं वो तुम ही हो, तब चेर को लगता है बॉस उसकी फैन है, क्योंकि वो एक गेमिंग स्ट्रीमर है। लेकिन जब बॉस बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि वो चेर ही है। अब क्योंकि बॉस खुद से ही बातें किए जा रहा था और चेर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो बॉस को बोलता है उससे बात करने के लिए। तब बॉस चेर के क्लोज आके कहता है कि वो तुम ही हो। फिलहाल रात को चेर जब अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था और ऑफिस में क्या क्या हुआ उस बारे में बता रहा था, तब जैक पूछता है कि बॉस ने उसे अपने रूम में क्यों बुलाया था। जो सुन के चेर को याद आता है बॉस ने बोला था कि वो चेर की ASMR वीडियोस की फैन है। जो सुन के चेर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस बारे में उसके किसी भी दोस्तों को नहीं पता था और ना ही वीडियो में उसका पूरा फेस दिखता था। लेकिन फिर भी बॉस को पता चल गया, और इसी बात का फायदा उठाकर चेर जब बॉस को बोलता है उसका दोस्त बनने के लिए, तब बॉस मना कर देता है, क्योंकि चेर एक इंटर्न है और इंटर्न के साथ दोस्ती वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर बॉस जब चेर से पूछता है कि उसकी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगा, तब चेर बताता है कि आज रात 11 बजे के बाद शायद अपलोड हो। अब क्योंकि वो वीडियो अपलोड होने में बहुत लेट हो जाता, इसलिए बॉस चेर को बोलता है कि इतने रात को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वो रात को चेर को कॉल करके उसकी वॉइस सुनेगा। तो फिलहाल यही सब याद करके चेर जब घर जाने वाला था, तभी अपने दोस्तों के सवाल सुन के वहीं पर रुक जाता है। फिलहाल घर जाने के बाद चेर कॉल का वेट करता रहा, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया। और जब एक कॉल आया तो वो एक स्कैमर का था, जिसे चेर ने बहुत सुनाया। और दूसरी तरफ बॉस जब अपने फोन को लेकर सोच रहा था कि वो कॉल करे या ना करे, तभी चेर कॉल करके बोलता है कि बॉस ने उसे बताया ही नहीं था कि वो कब कॉल करेंगे। अगर वो सो जाता तो कॉल नहीं उठा पाता, और इसलिए उसने खुद ही कॉल किया है। और फिर चेर जब पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे बॉस को नींद आ जाए, तब बॉस कहता है कि वो कुछ सवाल पूछेगा और चेर को उसका आंसर देना पड़ेगा। जो सुन के चेर राजी हो जाता है। तो फिर बॉस जब पूछता है क्या चेर उन सबकी केयर करेगा जिसे वो एक दिन के लिए ही क्यों न जाना हो,
तब चेयर बताता है कि शायद मैं एक दिन के लिए तुमको जानता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बहुत दिनों से जानते हो। और फिर बॉस जब पूछता है कि उसका नंबर कहाँ से मिला, तब चेयर बताता है कि ओई से मिला। जो सुन के बॉस जब गुस्सा करने लगता है, तब चेयर उसे समझाता है कि इसमें ओई की कोई गलती नहीं है, उसने ही नंबर मांगा था, तो बॉस को ओई को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे ही आगे दोनों बात करते हुए एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। और चेयर बॉस को सबके साथ ऐसे रूडली और स्ट्रिक्टली बिहेव करने के लिए मना करता है और उसे ये भी समझाता है गेम कुकिंग की तरह है, अगर उनको इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो वो कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे किसके साथ क्या जाएगा, कौन सा मिक्सचर सबके लिए अच्छा होगा। और फिर चेयर बॉस को समझाता है अपने जोन से जरा हट के काम करने के लिए, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। जो सुन के बॉस राजी हो जाता है। अब क्योंकि चेयर को नींद आ रही थी इसलिए वो सो जाता है और बॉस भी फोन रख के सो जाता है। अगले दिन जैक के पूछने पर चेयर बताता है रात को बॉस ने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि उसने बॉस को कॉल कर दिया था। जो सुन के जैक शॉक्ड हो जाता है और चेयर को समझाता है कि इन हरकतों की वजह से उसकी इंटर्नशिप कैंसिल हो सकती है। और फिर दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ लंच टाइम पर चेयर मिसेस फोन की रेस्टोरेंट पर जाने के लिए सबको सजेस्ट करता है, जो कि चेयर की माँ थी और वो उनका रेस्टोरेंट था। तो सब जब जा रहे थे तभी बॉस को आते हुए देखकर चेयर पूछने लगता है कि बॉस कहाँ से आ रहे हैं और वो इतना लेट ऑफिस क्यों आए। जो सुन के बॉस बताता है कि होटल में उसका कुछ काम था तो वो होटल से सीधा ऑफिस आ रहा है, लेकिन जैक चेयर को रोकता है ऐसे बिहेव करने से क्योंकि वो एक इंटर्न था। लेकिन फिर चेयर जब बॉस को बोलता है उनके साथ चलने के लिए, तब कहीं न कहीं बाकी सब नहीं चाहते थे कि बॉस उनके साथ चले और बॉस जब मना करता है तब सबको रिलीफ महसूस होती है। लेकिन चेयर को बोलता है वापस आते वक्त उसके लिए एक कॉफी लाने के लिए और फिर सब डर डर के बॉस के सामने से बाहर जाते हैं। फिलहाल कॉफी शॉप में चेयर जब बॉस के लिए कॉफी ले रहा था तभी पीछे से कुछ लड़की आके चेयर को समझाती है बॉस से थोड़ा दूरी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बॉस से ही नहीं है। और वो दो लड़की ऐसे बोल रहे थे जैसे मानो बॉस का कुछ हिस्ट्री हो, जिस बारे में चेयर को नहीं पता लेकिन बाकी सबको जरूर पता है। फिलहाल ये सब बातें सुन के चेयर कहता है कि वो देख लेगा कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद चेयर जब बिना नॉक किए बॉस के रूम में आता है तब बॉस उसे नॉक करने बोलता है। तो नॉक करने के बाद चेयर जब बॉस को वो कॉफी और सैंडविच देता है तब बॉस वो कॉफी पीने से मना कर देता है क्योंकि उसमें व्हिप्ड क्रीम था। और बॉस जब रूडली बिहेव कर रहा था तब चेयर बॉस को याद दिलाता है कि उसने रात को बोला था कि वो कुछ नया ट्राई करेंगे और फिर भी वो यह कॉफी पीना नहीं चाहता। और ये बोलने के बाद चेयर जब कॉफी और सैंडविच लेके जा रहा था तब बॉस चेयर को रोक कर कहता है इस बार चेयर उसके लिए जो भी कॉफी लेके आएगा वो पी लेगा, लेकिन उसमें व्हिप्ड क्रीम नहीं होना चाहिए। जो सुन के चेयर खुश होकर चले जाता है। लेकिन फिर बॉस जब बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है तभी चेयर उस पर गिर जाता है, जो देखकर बॉस चेयर को समझाता है कि वो इसीलिए नॉक करने के लिए बोलता है। और चेयर बॉस को बोलता है कि वो गलती से सैंडविच भी अपने साथ लेके जा रहा था। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।